वेलकम बैक बिग मार्केट वॉइसेस में। अब हमारे साथ हैं वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योति वर्धन जयपुरिया। देश के टॉप स्ट्रेटजिस्ट में गिने जाते हैं, जिनके पास भारतीय इक्विटी मार्केट में करीब करीब 37 सालों का अनुभव है और डीएसपी मेरिल लिंच और आईसीआईसीआई बैंक के साथ भी रह चुके हैं पहले। ज्योति जी, गुड मॉर्निंग। काफ़ी मार्केट साइकिल्स देखी हैं आपने। ये साइकिल लग रहा है क्या कि जो 2003 से 7 वाली साइकिल थी उसके हम शुरुआत में या मिडिल में हैं कहीं? अ, तो ये मिडिल में है शायद, क्योंकि शुरुआत तो 2020 में जब कोविड आया था उसके बाद से हो चुका है, एक अच्छा रन आ गया है। अभी ये कंसोलिडेशन का फेज है जहाँ पे रीरेटिंग हो गया मार्केट का, वैल्यूएशन बढ़ गया, तो एक तरह से ना थोड़ा पॉज ले रहे हैं कि भाई वैल्यूएशन थोड़ा सा नीचे हो जावे, जो कि वापस से अगले रैली का एक और लेग फिर शुरू हो सकता है। इसमें देखें तो अर्निंग्स काफी अच्छे आ रहे हैं। ये क्वार्टर करीब 20 से 22% का अर्निंग्स ग्रोथ आना चाहिए। और भारत में जो अर्निंग्स ग्रोथ आ रहा है, यदि अपने बाहर देखे, यूएस में इस साल अर्निंग ग्रोथ करीब 0-1-2% ही आना चाहिए। तो भारत का अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा दिख रहा है। इकोनॉमी भारत में सबसे ज्यादा ग्रोथ आएगी इस साल। तो अर्निंग्स ग्रोथ, इकोनॉमी दोनों ही अच्छे दिख रहे हैं भारत में। ओके। अच्छा ज्योतिर्मय सर, अब इस अर्निंग को थोड़ा बाइसेक्ट करते हैं। ये अर्निंग सीजन आपने देखा, प्लस आपने ग्लोबल मार्केट्स को देखा। कल एक इवेंट यूएस मार्केट में और आके चला गया। क्रूड का भी आपने लेवल देख लिया सर। अभी यहाँ से जो लोज हमने पिछले 4-5 दिन में या फिर लास्ट वीक लगाए, उनके वॉल्यूशन के चांसेस आपको लगते हैं क्या? क्योंकि इसी 2 हफ्ते के अंतराल में बहुत कुछ देखा हमने। अर्निंग्स देखी, यूएस मार्केट देखा, येल्स का बिहेवियर देखा, प्लस ये वॉर भी देखी जो कि क्रूड को 95 की ट्रैजेक्टरी तक ले गई थी। जो कुछ भी देखा हमने अक्टूबर सेकेंड हाफ में, क्या लग रहा है कि ये रीसेंट लोज एक अच्छे लोज थे, रीजनेबल लोज थे? हाँ वैसे जी, तो क्या है ना कि मार्केट एक तरह से वैल्यूएशन थोड़ा कम करने का कोशिश कर रहा है, जो कि ना अगला लेग बन सके। यदि अपने देखे, अप्रैल से काफी अच्छी बढ़त आई है, स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा अच्छी बढ़त आई है। तो ऐसी जब बढ़त आ जाती है तो एक तरह से अपने बोलते हैं फ्रंट एंड हो गया रिटर्न्स इस साल का। तो अगले 3-4 महीना में थोड़ा सा ना कंसोलिडेशन होएगा, जहाँ मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, एक टाइम करेक्शन है वो हो जाएगा। तो अभी वो टाइम करेक्शन की उम्मीद है। पिछले 2 दिन में फेड का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसके बाद लग रहा है कि एक तरह से जो पिवट लोग बोल रहे थे पिछले 2 महीने से, वो पिवट आ गया है, क्योंकि काफी है ना एक तरह से डविश प्रेस कॉन्फ्रेंस था। अब लग रहा है कि कुछ ज्यादा है ना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी नहीं वहां पे, और उस कारण से ना मार्केट के लिए अच्छा हो जाएगा। यदि वहां पे 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखे, वो 5% तक चला गया था, वो मीटिंग के बाद है ना 30 बेसिस पॉइंट घट चुका है। तो एक तरह से वो पॉजिटिव है। ये जो अपने आ रहे हैं अभी नवंबर और दिसंबर में, सीजनली ये अच्छा पीरियड रहता है मार्केट के लिए। दिसंबर एक तरह से सबसे बेहतरीन महीना रहता है मार्केट के लिए। वो सांता क्लॉज रैली जो बोलते हैं वो भी आता है। अ, भारत में एक और चीज आपको याद दिला दूं कि ये इलेक्शन सीजन अब चालू हो रहा है। तो पिछले 9 इलेक्शन में यदि अपने इलेक्शन रिजल्ट के 6 महीना पहले मार्केट खरीदे थे और इलेक्शन रिजल्ट के पहले रात को उसको बेच दिए थे, तो 9 इलेक्शन में से 8 इलेक्शन में पॉजिटिव रिटर्न आए, एक में ही लॉस हुआ, और एवरेज रिटर्न 18% आया। तो एक तरह से जो हिस्ट्री में होता है वो है कि प्री इलेक्शन रैली आता है हर बार। तो एक वो भी चीज अपने को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई एक प्री इलेक्शन रैली आ सकता है, हो सकता है वो रैली जनवरी में फरवरी में चालू हो सकता है रैली अभी चालू हो जावे, वो कहना मुश्किल है। पर ट्रेडिशन तो यही है कि प्री इलेक्शन रैली आता है। अच्छा सर, मैं अमूमन आपसे जब बातचीत करता था तो कभी आईटी से बात शुरू करी, कभी बैंक से शुरू करी। इस बार थोड़ा सा वो स्टॉक्स या फिर वो स्पेस जो कि अर्निंग्स अच्छी दिखा रहे हैं एट लोअर प्राइस, मैं उसका उल्लेख करूंगा। और मेरे जहन में सबसे पहले डायग्नोस्टिक स्पेस आ रहा है सर। हम डॉक्टर लाल पैथ के नंबर्स अभी देख ही रहे थे। स्ट्रॉन्ग नंबर्स, पेशेंट्स पर टेस्ट पर पेशेंट, प्राइसिंग स्ट्रॉन्ग। क्या ये स्पेस आपको, मतलब डायग्नोस्टिक स्पेस अलोंग विद द हॉस्पिटल, अच्छा लग रहा है, पैसा लगाने लायक, या फिर आप लोग हैं इसमें कमिटेड इस वक्त? अ, तो इसमें दो चीज मैं बताऊंगा। एक तो स्पेस इसलिए अच्छा है कि भारत में
जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है और इंश्योरेंस स्कीम है और ना गवर्नमेंट के भी काफी स्कीम्स आ रहे हैं जिसमें ना इलाज मुफ्त हो सकते हैं, बहुत कम में हो सकते हैं। डिमांड इसकी बढ़ते रहेगी और डिमांड अभी काफी लो पे है, तो एक तरह से अगला 5 साल 10 साल देखे तो ये सब चीज बहुत बड़े हो जाएंगे। नियर टर्म हम लोग के पास ये शेयर्स अभी नहीं है क्योंकि हम लोग का वैल्यूएशन पे थोड़ा है ना महंगा लग रहा था। हम लोग रुके थे करेक्शन के लिए और जैसे जैसे भाव थोड़े गिरेंगे तो शायद हम लोग ये स्पेस में पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पे ना शेयर खरीदारी करेंगे। हम लोग का जो पूरा है ना फिलोसफी रहता है वो काफी वैल्यू फोकस्ड रहता है। हम लोग को शेयर्स थोड़े सस्ते हैं, बीटन डाउन आउट ऑफ फेवर है, तभी हम लोग लेते हैं कि वहां से फिर बड़ा रिटर्न आ सकता है, रिस्क नीचे का कम हो जाता है। ओके, अच्छा, बॉन्ड यील्ड की बात हो गई, लेकिन एक आपसे आईटी पर एक सवाल पूछना था। आईटी में क्या करें अब, क्योंकि मिड कैप आईटी में तूफानी तेजी है, लार्ज कैप आईटी भी कोई खास कमजोर नहीं है, हालांकि नंबर्स कमजोर रहे। हाँ तो अनुज जी, आईटी हम लोग है ना 18 महीने से आईटी नहीं लिए थे। कई बार मैंने जिक्र किया था हम लोग का थीम है बाय लोकल अवॉइड ग्लोबल, और आईटी हम लोग है ना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए, अभी भी आईटी में नहीं है। और हम लोग के स्क्रीन में अब आईटी आ रहा है कि भाई यहाँ पे अब अगले 6 महीना में यदि कुछ काफी नेगेटिव न्यूज आवे, और उसकी गुंजाइश है क्योंकि यूएस इकोनॉमी अभी तक अच्छा कर रहा है, पर जितने इंटरेस्ट रेट हाइक हो चुके हैं 6 महीना के लैग के साथ, हो सकता है वहां पे जीडीपी कम हो जावे। जब जीडीपी कम हो तो ये इंडियन आईटी पे काफी असर पड़ता है। तो उस टाइम पे यदि खराब न्यूज आए तो स्टॉक्स है ना और सस्ते हो जाए, तो हम लोग को है ना खरीदारी करने का वहां पे मन है। और टू व्हीलर स्पेस में अब क्या व्यू बन रहा है आपका ज्योति जी, क्योंकि यहाँ पर भी बड़ी रैली हुई है और इवन लैगार्ड्स जैसे हीरो मोटो और आयशर मोटर्स ने भी काफी पार्टिसिपेट किया है। तो ऑटो में ऑफकोर्स काफी है ना स्पेसेस है, वहाँ पे टू व्हीलर्स है और है ना फोर व्हीलर्स और सीवी है। तो हम लोग थोड़ा पैसेंजर व्हीकल में जो ओईएम्स है वहां पे हम लोग ने अपना थोड़ा पोजीशन कम किया है, और उसका कारण यह है कि पिछले 18 महीने में देखे तो बड़ी वेटिंग लिस्ट थी वहां पे। बड़े वो वेटिंग लिस्ट अब कम होते जा रही है। तो अगले साल के जब नतीजे आएंगे तो क्या होएगा कि यहाँ का बेस बढ़ चुका है, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ज्यादा नहीं दिखेगा। तो पैसेंजर व्हीकल में कम किए हैं। सीवीज में अभी तक हम लोग का ध्यान है, जो ट्रक्स है वहां पे ना अच्छा है, वो है ना 1-2 साल और अच्छा रह सकता है, तो वहां पे स्पेस कम नहीं की है। तीसरा स्पेस जहाँ पे हम लोग के पास अभी भी काफी एक्सपोजर है वो है ऑटो एंसिलीज। तो ऑटो एंसिलीज में कई ऑटो एंसिली है जहाँ पे ना नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उन लोग, उनका नाम एग्जिस्टिंग ओईएम के अंदर शेयर बढ़ चुक रहा है, तो ऑटो एंसिली में ज्यादा उम्मीद दिख रहा है हम लोग को, वहां पे ज्यादा एक्सपोजर है हम लोग का। ओके अच्छा सर, एक एक प्रश्न और। आपने क्योंकि यहाँ पर बाय लोकल की बारे में बात करी, आई मीन लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हुए मैं थोड़ा सा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे वाइट गुड सेगमेंट पे फोकस करना चाहूँगा। डिक्सन ने अच्छा मूव दिया यहाँ पर, बट बाकी दो प्लेयर्स लाइक वोल्टास, लाइक हेवल्स, सो मतलब प्राइसिंग ठीक ठाक रही है। मैं बहुत चमत्कारी कोई मूव नहीं था यहाँ पे। इस स्पेस पे आपका व्यू सर इस वक्त? हाँ तो वीरेंद्र जी यहाँ पे दो स्पेस के अपने बात कर रहे हैं। एक तो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बेचते हैं, जो है ना ब्रांडेड प्लेयर्स हैं जिनके मार्जिन अच्छे हैं, वो है ना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, तो वहां पे थोड़ी नरमी आई कई लोग में, क्योंकि मॉनसून थोड़े इतने अच्छे नहीं थे, तो एक तरह से उस कारण बाजार में इतने थोड़ा वीकनेस था। और दूसरा जो स्पेस है वो है जो है ना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, एक तरह से आउटसोर्सिंग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो जो अभी के मैन्युफैक्चरर है उन लोग सब भी बोल रहे हैं हम लोग का काम है ब्रांडिंग करना, हम लोग का काम है बेचना, तो हम लोग बाहर दे रहे हैं, तुम लोग बनाते रहो, तुम लोग का एक्सपर्टीज है बनाने में। तो ये सब है ना जो है यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ बहुत होने वाला है, भारत से ही और सब इंटरनेशनल प्लेयर्स का भी वॉल्यूम ग्रोथ बहुत बड़ा होएगा। और मार्जिन्स कम रहेंगे, बट वॉल्यूम ग्रोथ होने के कारण सबके अर्निंग्स ग्रोथ अच्छे आएंगे और है ना आरओई आरओसी अच्छा बनेगा। तो वो स्पेस पे ऐसे पॉजिटिव है, वहां पे बस वैल्यूएशन अब थोड़े महंगे हो गए हैं, तो बाय एंड एवरी डिप है वो स्पेस।
ओके ज्योतिवर्धन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे अपनी अपनी राय रखी आपने सर। बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर। बहुत शानदार रहे दिवाली से पहले वाला ये हफ्ता, बहुत काम कर रहे हैं हम लोगों को। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको इस हफ्ते के सप्ताहांत के लिए।